ये है मेरा डेली ब्लॉग, तो देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे दोस्तों। तो हमने आज अपने ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह 9 बजे से। तो देखिए मैं नीचे खाना बना रही थी और दक्ष छत पे क्या कर रहा है। मैंने बहुत ढूंढने के बाद उसको छत पे आई हूँ, देखी हूँ तो क्या कर रहा है देखिए। ये हमने टंकी साफ की थी तो उसका जो बालू था वो एक छोटे से डब्बे में भर के रखा हुआ था। अब ये लड़का उस बालू को निकाल निकाल के पूरी छत पे फैला रहा था। मतलब छोटे से बच्चे वाली 2-3 साल के बच्चों वाली हरकत ये कर रहा था आज। उस बालू में खेलना, बालू को निकालना, फिर अगल बगल पत्थर ईंटें लगाना। मतलब यही होता है ना, बच्चे अगर बाहर नहीं खेलने जा रहे हैं तो घर में भी वो कुछ ना कुछ तो करामात करेंगे ही करेंगे। अब देखिए सारी बालू को यहाँ पलट रहा था और मुझे बता रहा था कि मैं यहाँ पे घर बनाऊंगा या पेड़ लगाऊंगा। पेड़ लगाऊंगा मैम, पेड़। हाँ भैया पेड़, डुग्गू मेरा पेड़ लगाएगा। तो ये पूरी मिट्टी निकाल रहा था और मैं बस वही वहाँ खड़े होकर शूट करने लग गई। वही मैं इससे कह रही थी कि तुम यहाँ धूप में इतनी क्यों परेशान हो। मैं थोड़ी देर के लिए गई छत पे, मुझे इतनी तेज धूप लग रही थी, लेकिन ये लड़का मानता बिल्कुल नहीं है। जो इसको करना रहता है आजकल ये छत पे ही आ जाता है। सुबह 9 बजे 10 बजे के बाद छत पे आ जाएगा, कुछ ना कुछ करामात करता था, क्योंकि उसको पता है मैं जल्दी छत पे आऊँगी नहीं। फिर ये छत पे अपने मन से खेलता है। उसके बाद जो मैंने चना लगाया था तो मुझे कभी कभी उसकी भी टेंशन होती है। तो फिर मैं यहाँ से इस दक्ष को छोड़ के कि भैया तुम चाहे जो करो मैं जा रही हूँ, और मुझे खाना था चना। फिर मैं चली गई चने के पेड़ के पास अपने। देखो ये क्या हुआ ना कि हमने कुछ दिन से इसमें पानी नहीं डाला था तो सूख गया था। तो फिर बस उसमें से हमने थोड़े बहुत चने तोड़े। बहुत ज़्यादा चने तो थे नहीं, 10-15 चने थे इतने पेड़ में। तो बस वही चने तोड़े और 1-2 खाए मैंने। और फिर उसके बाद दक्ष भी आ गया। दक्ष ने कहा कि मम्मा मुझे भी दो। तो मैंने इसको कहा नहीं, पहले तुम अपना काम फिनिश करो उसके बाद मैं तुमको देती हूँ। देखिए चना इतना टेस्टी आ रहा था ना यार, क्या बताऊँ मैं। और जो चने के जो हम ऐसे तोड़ते मुंह में डालते ना, इतना खट्टा था ना, जैसे लग रहा था कि इमली की पत्ती चबा रही हूँ मैं, ऐसा खट्टा था वो। देखिए फिर दक्ष भी आ गया और वो नाच करके दिखाने लगा कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। फिर वो ना छत पे अपना वो भूल गया था, जो सामान लाया था छत पे खेलने के लिए। तो उसको मैंने कहा, हम कहा पहले चलो उसको रखो अपनी अपनी जगह पे रखो, नीचे रखो, उसके बाद फिर चलो नीचे। और उसके बाद फिर चले गए हम लोग नीचे अपना फटाफट काम करने, क्योंकि अभी काम सारा पड़ा हुआ था अधूरा। और मैं और दक्ष फिर गए नीचे। देखिए अब सारा काम हो गया और शाम भी हो गई। इस समय शाम के बज रहे थे 6 और दक्ष इस समय अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, क्योंकि वो कोचिंग गया था और उसने और भी काम किए, मैंने वो शूट नहीं किया। लेकिन जब वो खेल रहा था बाहर अपने दोस्त लोग के साथ तो वो मैंने वीडियो थोड़ा सा बना लिया था। ये देखिए गली में कोई बच्चा नहीं दिख रहा है, बस यही 3-4 बच्चे दिख रहे हैं गली में खेलते हुए। और इतनी धूल उड़ाते हैं ये लोग कि पूछो मत। और फिर उसके बाद में देखिए उसकी एक फ्रेंड आती है बुलबुल बुलाने के लिए, पर वो नहीं गया उसके साथ खेलने, क्योंकि पहले ये बहुत जाता था वहाँ खेलने के लिए उन लोग के साथ में। लेकिन पता नहीं क्यों अब ये नहीं जाता है वहाँ खेलने, ये अपने ही घर पे खेलता रहता है। उन लोग से देखिए वो वहाँ सामने खड़ी है गेट के पास में। उन लोग से कट्टी हो गया। वो बेचारी बुलाई ही नहीं, बस देख के चली गई। कितना अजीब लगा, बस देखी कि ये लोग यहाँ खेल रहे हो, चुपचाप चली गई। ऐसा नहीं करते बेटा फ्रेंड्स लोग। फिर उसके बाद शाम हो गई, आज था बृहस्पति, मैं चली गई साईं बाबा मंदिर, क्योंकि हम लोग वैसे तो कहीं और जा रहे थे, लेकिन फिर ये हुआ कि चलो भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं, साईं बाबा के दर्शन कर लेते हैं। फिर हम लोग चले गए मंदिर, साईं बाबा के दर्शन किए। देखिए सब लोग वहाँ दिया जलाने आते हैं बृहस्पति के दिन। फिर हम लोग चले गए चटोरी गली। सबको पता है चटोरी गली क्या है। मेरे घर में कोई बैठ के मुझे घूर रहा है जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो फिर वहाँ से आने के बाद देखिए आ गए महाराज, और ये आए तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा भैया थोड़ा इनको भी दिखा दें, शाम में और क्या शूट कर सकते हैं। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। ये देखो दोनों हाथ पीछे करके, लगता है कुछ सरप्राइज़ देंगे। देखते हैं भैया क्या निकलता है, क्योंकि पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस समय क्या लेके आए मेरे पास। ओहो डेयरी मिल्क, मतलब डेयरी मिल्क आई है। और ये दक्ष छुपा के इसलिए दे रहे थे ना कि दक्ष देखे कि पापा मम्मा को क्या दे रहे, जानबूझकर उसको परेशान करने के लिए ये ऐसा कर रहे थे। और फिर मैंने इनसे लड़ झगड़ के अपनी पूरी ताकत लगा के डेयरी मिल्क छीन लिया। और हम माँ बेटे मतलब लड़े झगड़े और हमने छीना तो खाएंगे भी हम ही दोनों। लेकिन दक्ष क्या कह रहा था कि जो लाइक और सब्सक्राइब करेगा हम लोगों को उस ये सारी डेयरी मिल्क सब में बटेगी, वो ये कह रहा था। मैंने कहा अरे भैया किसको किसको बांटोगे तुम,
लेकिन मेरे बच्चे का जिगरा बहुत बड़ा है, वो कह रहा है मम्मा सबको बांटेंगे, सोचो पहले। तो इसीलिए इस ब्लॉग का आप करेंगे एंड, क्योंकि अब खाना वाना खाना है, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, इसलिए बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर 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 करो, बोलो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे तो ये चॉकलेट मिलने नहीं वाली है, जो लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा उसी को मिलेगी। तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, बाय बाय। द एंड।